मैं खुद कोलकाता गया था हम्म, और कोलकाता में जब मैं ये जो अक्यूज्ड है संजय रॉय, उसके जब घर पर गया तो आपकी याद आई और निर्भया केस की याद आई। जो अक्यूज्ड का घर है और जो ये राम सिंह जो अक्यूज्ड आरके पुरम में जो थे, काफी कुछ जो सिमिलरिटी थी। मेरा सवाल सीधा-सीधा आपसे है कि क्या ये जो रेप के अक्यूज्ड होते हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? आपने तो करीब से इंटरोगेट किया होगा, कम से कम 2 केसेस तो मैं जानता हूँ। इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? क्या कुछ अलग होती है, कुछ लोगों से अलग होती है या कई बार सडन गुस्सा आता है? इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हुँ, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर हुँ, जितनी समझ जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेरे को मिली है, हुँ, कुछ आदमियों को थोड़े कैटेगराइज किया जा सकता है। हुँ, कि जैसे कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, हुँ, जो कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैं मायना इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि हुँ, बैकग्राउंड तो ये है कि आपकी सेक्सुअल अर्ज किसी की हो सकती है, किसी की भी एक नेचुरल है, हुँ, सेक्सुअल अर्ज हुआ। हुँ, अब सेक्सुअल अर्ज को पूरी करने के तरीके डिफरेंट हैं हुँ, सोसाइटी के, वो हुँ, उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, तो कई किसी ढंग से करते हैं, कई हुँ, यहाँ से विदेशों में चले जाते हैं, कई यहाँ जो है पे करके जो है 5 स्टार होटल हुँ, में करते हैं। एक डिफरेंट तरीके हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसका डिफरेंट तरीका है हुँ, उस सेक्सुअल अर्ज को चैनलाइज करने का, हुँ, उस सेक्सुअल अर्ज को निकालने का। हुँ, ये एक चीज है। दूसरी ये चीज है कि अब तो इसलिए ये कहना कि भाई यही एक क्लास करती है या ये क्लास नहीं करती, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मेरे पास ना तो ऐसा डाटा है ना मैं इस कहने की सिचुएशन में हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आदमी जो है उसके जो टेम्परामेंट है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसका लालन पोषण है, वो सारी चीज़ें उसके एक करेक्टर बिल्डिंग में, एक पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में योगदान देती हैं। हुँ, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, चाहे राम सिंह हो, चाहे ये लड़का हो जो हुँ, वेस्ट बंगाल का है, दोनों का ही। और मैं इसको एक चीज़ सोचूंगा, एक तो रिपीट ऑफेंडर है जो हमेशा इन चीज़ों को करते रहते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं सुबह से। एक होता है इंड्यूस्ड मैं थोड़ा सा बाद में हुँ, आपको बताता हूँ कि इंड्यू मतलब क्या वजह है इंड्यूस की। इंड्यूस में ये होता है कि चलो कि जैसे पोर्न देखता है, ठीक है, हाँ। हाँ, जैसे मैं इसीलिए ड्रग्स ले बोला, आई एम लिया। सॉरी, मैंने हाँ। आपको इसीलिए बोला जो संजय रॉय है, बैकग्राउंड की बात की, हम्म, वो यही कैरेक्टर है। हम्म, जिस तरह से राम सिंह जो निर्भया के कुछ तरीके की इंटरनेट हिस्ट्री, इसके मोबाइल से बहुत इंसेक्ट वीडियो मिले पॉर्न के, तो हाँ, इसलिए मैंने इसमें बोला था। 3 चीज़ें। एक तो देखो मेंटल कैरेक्टर होता है कि भाई ठीक है, 24 घंटे उसके दिमाग में ये होता है कि मैं लड़की की तरह से ऑब्सेस्ड होता है, ऑब्सेशन उसको। और ऑब्सेशन इस हद तक है कि उसका मेंटल इक्विलिब्रियम हिला हुआ है कि वो करेगा, तो रिपीट क्राइम करता रहता है, चाहे बच्ची से करो चाहे किसी से करो, उसको कोई ना कोई इस टाइप की एक्टिविटी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हुँ, ये रिपीट ऑफेंडर है, उसका सॉल्यूशन मेडिकल साइंस कर सकती है या किसी दूसरे ढंग से किया जा सकता है, उसका एक सॉल्यूशंस हैं। हुँ, आजकल जो है लंबी जो केमिकल कास्ट्रेशंस हैं, फिजिकल कास्ट्रेशंस हैं, या इंड्यूस करके कोई उसके टेस्टोस्टेरोन को किया जाए, तो वो एक डिफरेंट तरीका है जिसको डील करने का। वो सोसाइटी कर सकती है, मतलब सोसाइटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू डील विद ऑल दीज इश्यूज। ठीक है, एज ए पुलिस ऑफिसर उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। कुछ इंड्यूस्ड कैरेक्टर हैं जो कि एक टेम्परेरी जो है, जिनके अंदर एक रेगुलरली कुछ टेम्परेरी, जैसे ड्रग्स हो गया, जैसे लीकर हो गया, जैसे कि आप जो पोम्स मटेरियल हो गया, या किसी ने दवाई एक्सेस में ले ली, व्याग्रा ले ली, या कोई इस टाइप की जो इंड्यूस दवाई करती हैं, जो या उसने आपने कोई ऐसी फिल्म देख ली, या कई बार जैसे रेप तो किसी से भी किया जा सकता है, साड़ी पहनने वाली पे भी हुँ, और छोटे कपड़े पे। हुँ, लेकिन अगर उस टाइम जब आप इंड्यूस सिचुएशन में हो तो छोटे कपड़े तो प्रीफर वो जो है इमीडिएटली इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसको वो भी एक तरह से इंड्यूसमेंट के तरीके में हुँ, आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेम्परेरी इंड्यूस करती हैं आदमी को। ठीक है, इस केस में भी शायद ऐसा ही है। जब अर्ज हुई तो कहीं किसी किसी जगह वो जाने की कोशिश करी, जब अर्ज पूरी नहीं हुई अल्टीमेटली वो एक और जगह पहुंच गया, और अर्ज पूरे करने के उस प्रोसेस के अंदर उसने ये जो है क्राइम किया है। तो इस टाइप के कैटेगरी, जैसे राम सिंह के साथ भी ऐसा ही था, उसकी 2-3 बीबी जो है छोड़ के चली गई थी। इस केस में भी ऐसी ही, इसमें यही बीबी छोड़ के चली गई, क्योंकि बीबी के साथ इसका कंडक्ट ठीक नहीं था, इसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी। वो भी क्या करता था, जो नई लड़कियां आती थी या जो न्यूली मैरिड होती थी जो झुग्गी के अंदर, तो उनको रात को जो है ठोकर मार के उनको खोलने की या तंग करने की उसकी आदत
औरत थी, उसके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती थी, इसके दिमाग में भी ऐसी ही चीज़ें रही होंगी जो इसको पूरी रात परेशान करके रखा हुआ था। और ये तो इंडिविजुअल केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कई बार रिपोर्ट भी नहीं होते हमारे पास। हम तो एक रिएक्टिव पॉलिसिंग कर रहे हैं ना, हमारे पास तो सिर्फ वही केसेस आ रहे हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, या जो मीडिया के थ्रू या किसी पब्लिक के थ्रू वही केसेस का हम निदान या अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं उन्हीं से केसेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। तो रेप के केसेस करने के लिए जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो है प्री रेप का सिस्टम और एक पोस्ट रेप। पोस्ट रेप में हमारे प्रोसीजर गलत हो सकते हैं, पुलिस की थोड़ी सी नालायकी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रेप के केसेस किए जाते हैं, उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज तक वो कन्विक्शन भी होती है और उसमें सज़ा भी होती है, मृत्युदंड तक भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मृत्युदंड के बाद भी, कैपिटल पनिशमेंट के बाद भी रेप के केसेस, निर्भया के बाद आज हम कितने 2012 में जो इंसिडेंट हुआ था, आज 2024 है, 12 साल के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ पाई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये केवल और केवल पुलिस प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू डील विद दिस प्रॉब्लम। उसको चाहे आप, हालांकि हमारी बड़ी मॉरल बड़े स्ट्रांग है हमारे, मैं कहूँगा बड़ा वैसे कंटेंटियस इशू है, लेकिन मॉरल सोसाइटी हमारी, वी आर मॉरली वेरी स्ट्रांग। हमारी इंडियन जो कल्चर है ना, हम रेप को या ऐसी इसको छुपा के रखना चाहते हैं, ये इसको गंदा चीज़ मानते हैं, इसको गलत चीज़ मानते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हम कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें करना ही नहीं चाहते। ना मदर फादर कर सकते, ना लड़की फादर कर सकते, ना लड़की, कोई भी उसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रखना नहीं चाहता। इसलिए वो चीज़ अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, छुपी हुई है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो जो एजुकेशन की कमी होने की वजह से, चाहे वो सेक्स एजुकेशन नहीं हो, चाहे कंसेंट एजुकेशन, जैसे कंसेंटिंग पार्टी होती, बाहर बड़े पार्टनर होते, सब कुछ होते हैं, तो वो इस सिचुएशन में पहुँचते ही नहीं। कंसेंट देते नहीं देते तो चुप रह जाए। हमारे यहाँ कंसेंट नहीं दे तो ईगो आ जाती है, एक मैन ईगो जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। ऐसा कैसे होता है कि हमारी सोसाइटी में एक जो है ना वो एक हेगेमनी है, ये विमेन जो है ना, वो मतलब आदमी की जो है एक पावर, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इस वजह से वो चीज़ आ जाती है। तो वो सोचता है, बर्दाश्त नहीं करता इन चीज़ों को कि कैसे यार, ये तो एक कम्युनिटी के तौर पर उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इनिशियल स्टेज से ही सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, कंसेंट एजुकेशन की भी ज़रूरत है, को एजुकेशन की भी ज़रूरत है, सेफ सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, फैमिली का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली इज़ द फर्स्ट नर्सरी जहाँ ये चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इसको ओवरऑल देखा जाए।